अब गियर आपके लिए लेके आया है बहुत बड़ा अपडेट फॉर व्हाट्सएप। अब आजकल हम सब कस्टमर्स के साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहते हैं एंड कस्टमर्स भी प्रेफर करते हैं कि व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहना। तो या इसके लिए अभी एक नया अपडेट आ गया है अपगेयर में, जहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन में जैसे कोई इंक्वायरी भी हो, कोटेशन हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, इनवॉइस हो, या कस्टमर्स को रिन्यूअल रिमाइंडर्स भेजने हो, या कस्टमर को सर्विस विजिट का रिपोर्ट भेजना हो, या फीडबैक लिंक भेजना हो, हर चीज़ अब व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड है। ये वीडियो में हम देखेंगे कि 3 सेक्शंस में हम व्हाट्सएप को कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन कैसे अपगियर में करना है, और फिर तीसरा सेक्शन जो है जहां में हम एक्चुअली व्हाट्सएप को इन एक्शन देखेंगे अपगियर सीआरएम में। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन पहला का इंटीग्रेशन जो अपगियर में हुआ है, दैट इज फॉर गपशप प्रोवाइडर। तो गपशप प्रोवाइडर है, वेंडर है फॉर व्हाट्सएप, ऑफिशियल पार्टनर है व्हाट्सएप का। तो उनके साथ हमने इंटीग्रेशन किया। तो गपशप का आप अकाउंट ओपन कर लो, अकाउंट है, बहुत इजी सेटअप है। और चाहिए तो आप गपशप के हेल्प और वीडियोस देख सकते हो अकाउंट क्रिएशन के लिए। एक बार आपका अकाउंट बन गया, आपको डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ पे हमने अपगियर का एक ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट करके रखा है, बट जस्ट टू शो यू मैं ऐप कैसे क्रिएट करते हैं वो क्विकली दिखा रहे हैं हम। तो क्रिएट ऐप, यहाँ पे आप आपका नाम दोगे अपगियर सीआरएम या सिंपली अपगियर। अपगियर का अकाउंट क्रिएट हो गया। अपगियर पे क्लिक करना है। सेटिंग फीचर है जहाँ पे जाके आपको क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करना है। ये आपका एपीआई क्रिएट हो गया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाद में हम देखेंगे कि कैसे इसको इंटीग्रेट करना है अपगियर सीआरएम के पोर्टल पे। तो ये आपका की क्रिएट हो गया, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, बट बाद में हम कॉपी करेंगे। पहले सेटअप कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको कुछ वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है बिगिन गो लाइव, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि आपको नया नंबर चाहिए, ओके, बिजनेस अकाउंट के साथ, या आपका कोई एग्जिस्टिंग फोन नंबर है वो आपको माइग्रेट करना है, और आपका रीजन कौन सा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे इंडिया चूज करो। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आपको फिलअप करने हैं। यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने के लिए ओटीपी डाला है। तो आप कनेक्ट करके लॉगिन कर सकते हो यहाँ से। मैंने ओटीपी डाला और कंटिन्यू किया। तो ये अपगियर के फेसबुक अकाउंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं एंड हो गया। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो भी आपको स्टेप्स पूछे जाएंगे वो आपको सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे वो अलग अलग नंबर पूछ रहे हैं कि कौन से अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं क्रिएट अ न्यू बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ। तो आपकी कैटेगरी कौन सी है आप चूज कर लो। मैं यहाँ पे उधर चूज कर रहा हूँ। वेबसाइट डिटेल्स वगैरह फिलअप कर लो, ऑप्शनल है। जो चीज़ें मैंडेटरी है वो आपको फिलअप करनी है। अभी आप एग्जिस्टिंग नंबर यूज कर सकते हो, आपको एक नंबर असाइन किया जाएगा गपशप के थ्रू, जो आपका यूनिक नंबर होगा, या आप अपना नया नंबर ऐड कर सकते हो। तो जब आप नया नंबर ऐड करने का ऑप्शन डाल रहे हो तो आपको वो एक वेरिफिकेशन करना है। जैसे आपका एक डेडिकेटेड नंबर है जो आप व्हाट्सएप के लिए यूज करोगे कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, तो आपका नंबर यहाँ पे ऐड करके आप वेरीफाई कर सकते हो। तो मैं अभी एग्जिस्टिंग यूज करूंगा। एंड डन, कंफर्म। कुछ टाइम लेगा वेरीफाई करने के लिए, बट आपका गपशप का अकाउंट आपके मेटा या फेसबुक अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ये आपका नया नंबर असाइन हो गया है आपको व्हाट्सएप का। मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। डन, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। सो सी, वेरी सिंपल है। मे बी 5-10 मिनट्स में आपका अकाउंट पूरा लाइव हो गया। ये देखो स्टेटस लाइव दिख रहा है। मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जैसे टेम्पलेट क्रिएट करने के ऑप्शंस हैं। तो प्री अप्रूव टेम्पलेट्स कुछ होते हैं जो हमें यूज़ नहीं करने हैं, हम अपने अलग से टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे। तो हमने आपके लिए एक प्री गाइडेड डॉक्यूमेंट भी बनाया है जो आपको
शेयर किया रहेगा या आप हमें पिंग करके वो डॉक्यूमेंट ले सकते हो। इवन ये वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो फॉर टेम्पलेट्स। तो बाद में हम देखेंगे टेम्पलेट्स वगैरह कैसे क्रिएट करना है। तो ये था टेम्पलेट्स। प्रोफाइल में आप देखोगे तो हमारा नंबर दिखेगा यहाँ पे, जो अभी हमने चूज़ किया। तो गपशप ने हमें एक नंबर एलोकेट करके दिया था। देन कुछ सेटिंग्स है जहाँ पे हमने ऑलरेडी एपीआई की क्रिएट की थी, या आप अपने खुद के क्रेडिट्स ऐड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करोगे, ऐड क्रेडिट्स पे क्लिक करोगे, और जितने अमाउंट का आपको रिचार्ज करना है आपका वॉलेट, उतने आप ऐड करोगे। और कमिंग बैक टू व्हाट्सएप का सेक्शन, आप ये सेक्शन यहाँ पे। अब हमारा ऐप क्रिएट हो गया। अभी हम देखेंगे कि इसको सेट कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें व्हाट्सएप सेटिंग्स में जाना है। अब गियर सीआरएम ये आपको मिलेगा आपके पोर्टल पे सेटिंग्स में, व्हाट्सएप सेटिंग्स में। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऐड की है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक और सेटिंग ऐड करता हूँ। ओके, तो ये आपको समझ में आएगा कि कैसे सेटिंग ऐड करते हैं। तो आपको न्यू सेटिंग पे क्लिक करना है, इस एक्टिव पे क्लिक करना है, प्रोवाइडर पे गपशप लेना है। अभी ये पूछ रहा है कि एपीआई की। ओके, तो एपीआई की से पहले हम एक बेस यूआरएल सेट करते हैं। तो बेस यूआरएल गपशप के लिए होता है api.gupshup.io/wa/api। ये आपको डॉक्यूमेंट में मिलेगा। डॉक्यूमेंट हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। तो अलग अलग स्टेप्स, टेम्पलेट के कंटेंट क्या होने चाहिए, वो सारे हमने डॉक्यूमेंट में दिया है। ओके, देन उसके बाद है एपीआई की। अभी एपीआई की हमें कहाँ से मिलेगी, तो हम अपने गपशप के पोर्टल पे जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, और हमने थोड़ी देर पहले क्रिएट एपीआई पे क्लिक करके एपीआई की क्रिएट किया था, या आप यहाँ पे क्लिक करके एपीआई की क्रिएट कर सकते हो। ये एपीआई की कॉपी करनी है, एपीआई की सेक्शन में पेस्ट करनी है। देन आएगा आपका गपशप का ऐप आईडी। ये आपको मिलेगा यहीं पे सेटिंग अकाउंट में। ये देखो आपका ऐप आईडी, ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। तो आपका प्राइमरी सेटअप हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है फ़ोन नंबर आईडी। वो आपको मिलेगा प्रोफाइल सेक्शन में। तो प्रोफाइल सेक्शन में आपका नंबर मिल गया, कॉपी करना है, पेस्ट, और यहाँ पे आपको सारे स्पेसेस, डैश और स्पेशल कैरेक्टर निकालने। यहाँ पे आपका अगर आपका इंडिया का नंबर है तो 91 से स्टार्ट होगा, और आगे के 10 डिजिट जो आपने रजिस्टर किया था गपशप पे, वो फ़ोन नंबर आप यहाँ पे ऐड कर दो। अभी आपका प्राइमरी सेटअप हो गया। सेकेंड नेक्स्ट स्टेप आती है टेम्पलेट्स। तो जैसे हम देख रहे थे यहाँ पे टेम्पलेट सेक्शन में कुछ प्री अप्रूव्ड टेम्पलेट्स हैं, बट हमें ये यूज़ नहीं करने, हमें आपके अपने खुद के टेम्पलेट्स ऐड करने हैं। ओके, तो टेम्पलेट्स कैसे ऐड करना है, तो क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करना है, टेम्पलेट का नाम देना है जो भी आपको देना है, जैसे कि इंक्वायरी टेम्पलेट है या कोटेशन टेम्पलेट है। तो ये यूटिलिटी सेक्शन में जाएगा। लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है, मैं अभी इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं इंक्वायरी टेम्पलेट ही करता हूँ, इंक्वायरी टेम्पलेट। हेडर में अभी मैं कुछ सेट नहीं कर रहा हूँ, आपका एक्चुअली कंटेंट। तो ये डॉक्यूमेंट में आप देखोगे तो यहाँ पे इंक्वायरी एक्नॉलेजमेंट करके दिया है। ये बॉडी वाला कंटेंट आपको कॉपी करना है। इसमें क्या है कि हाय, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, वी हैव रिसीव्ड योर इंक्वायरी एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। तो ये कंटेंट एक सिंपल दिया है आपको, आप इसको पेस्ट करोगे आपके यहाँ अकाउंट पे। और ये क्या है, यहाँ पे पर्सनलाइजेशन होगा, मतलब आपके कस्टमर का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सैंपल दे रहा हूँ, क्या दिखना चाहिए, तो यहाँ पे कस्टमर नेम दिखना चाहिए। अब फुटर टेक्स्ट कुछ नहीं रखना है, और मैं यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट। तो ये प्रीव्यू दिखाई देगा कि इंक्वायरी टेम्पलेट नाम से आपका टेम्पलेट रजिस्टर होगा, ये ऐसा होगा, और एग्जाम्पल में ऐसे चला जाएगा। सबमिट हो गया। और एक 5-10 मिनट लगता है आपका, अगर कंटेंट कुछ व्हाट्सएप या मेटा पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है तो ये 2-3 मिनट 5 मिनट में अप्रूव हो जाता है। अगर उसमें कुछ इशू है तो वो दिखाई देगा पेंडिंग में, आप डिलीट करो, वापस से ऐड करो। तो इसके लिए हमने आपको डॉक्यूमेंट दिया है, जो आप अगर फॉलो करोगे और उसके हिसाब से आप सेट करोगे तो आपका टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगा मोस्टली। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टेम्पलेट्स ऐड करने हैं। तो हम एक और एक ऐड करते हैं कोटेशन के लिए, न्यू टेम्पलेट, कोटेशन टेम्पलेट में ऐसे नाम देता हूँ उसको। ये भी यूटिलिटी में जाएगा। लैंग्वेज में इंग्लिश सेट कर रहा हूँ, एंड हेडर जो है वो डॉक्यूमेंट रहेगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, एक पीडीएफ का आपको सैंपल अटैच करना है। मैंने एक कोटेशन का सैंपल था मेरे पास जो मैंने अपलोड कर दिया। तो ये ऐसे सैंपल दिखेगा। ओके, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट कंटेंट भी होना चाहिए, तो वो आपको
यहाँ से मिलेगा। मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। ये पूछ रहा है कि वेरिएबल 1 में क्या जाएगा, तो कस्टमर नेम जाएगा। वेरिएबल 2 में क्या होगा, कोटेशन का नंबर होगा। तो यहाँ पे प्रीव्यू में दिख रहा है कि डियर कस्टमर नेम प्लीज फाइंड योर रिक्वेस्टेड कोड रेफरेंस, लेट अस नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और नीड फर्दर मॉडिफिकेशंस। यहाँ पे मैं सेव एंड सबमिट कर रहा हूँ। ओके, लेबल पूछ रहा है तो मैं इसको कोटेशन टेम्पलेट ही देता हूँ। ये कोटेशन टेम्पलेट प्रीव्यू बन गया, सबमिट बन गया। ये भी आपका अप्रूवल के लिए चला गया। तो ऐसे ही आपको कॉन्ट्रैक्ट का, इनवॉइस का अलग अलग टेम्पलेट्स ऐड करने। तो यहाँ पे हमने इंक्वायरी का, कोटेशन का, कॉन्ट्रैक्ट का, इनवॉइस का, देन सर्विस विजिट शेड्यूल होने के बाद का, सर्विस विजिट रीस्केड्यूल का, सर्विस विजिट कंप्लीशन का, सर्विस फीडबैक के लिए जो आपका पोर्टल पे आपका फीडबैक आएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल रिमाइंडर्स के लिए आपके रिमाइंडर सेटिंग्स है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि रिमाइंडर सेटिंग्स कैसे सेट करने हैं। एंड देन गूगल रिव्यू के लिए। तो ये पहले आपको सारे टेम्पलेट्स ऐड करने वन बाय वन। ओटीपी के लिए भी अगर चाहिए तो अलग अलग 11 टेम्पलेट्स के फॉर्मेट्स हमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए जो ऑलरेडी हमारे प्री अप्रूव्ड टेम्पलेट्स है ना, वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इंक्वायरी टेम्पलेट चूज़ करता हूँ, कोटेशन टेम्पलेट सेट करता हूँ। अभी ये यहाँ पे क्यों वापस चूज़ करना है, क्योंकि अपग्रेयर को पता चलना चाहिए कि गपशप में आपने कौन सा टेम्पलेट ऐड किया जो यहाँ पे हमें यूज़ करना है। तो मैपिंग करने के लिए हमने वो सिंपल यहाँ पे जस्ट ड्रॉप डाउन में आप चूज़ करोगे, कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट, इनवॉइस टेम्पलेट। और जो आपको नहीं चाहिए, जैसे आपको विजिट शेड्यूल के वगैरह नहीं भेजने, तो आप वो सेट मत करो। देन कॉन्ट्रैक्ट के हैं, मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल टेम्पलेट चूज़ करता हूँ। और गूगल रिव्यू के लिए भी गूगल रिव्यू रिक्वेस्ट, और फीडबैक का भी सेट करता हूँ, तो सर्विस फीडबैक रिक्वेस्ट। तो हमने ये ऑलरेडी टेम्पलेट्स बनाए, मैं ये सेव कर रहा हूँ। तो आपका व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो आपका सेकेंड पार्ट खत्म हो गया। अभी हम आगे तीसरी पार्ट में देखेंगे कि हम व्हाट्सएप को यूज़ कैसे करेंगे। तो तीसरे पार्ट में हम सबसे पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट का सेटिंग बना लेते हैं, जो रिन्यूअल रिमाइंडर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग्स में मैं जा रहा हूँ। सूसी सेटिंग्स में कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग्स है, यहाँ पे ये सेटिंग ओपन करना है आपको। प्राइमरी में तो रिन्यूअल लेटर की सेटिंग्स है प्राइमरी टैब में, सेकेंडरी टैब जो है वो रिन्यूअल के लिए। तो मैं जैसे ही यहाँ पे एनेबल व्हाट्सएप ऑटो रिमाइंडर्स पे टिक करता हूँ, तो अभी क्या होगा कि कितने फ्रीक्वेंसी में जानी चाहिए लोगों को, हर रोज मैसेज जाना चाहिए, अल्टरनेट डेज में जाना चाहिए, वीकली ट्वाइस जाना चाहिए, एवरी 3 डेज जाना चाहिए, वीकली वंस चाहिए, फोर्टनाइटली चाहिए, मंथली वंस रिमाइंडर जाना चाहिए। देन आपको कौन से लोगों को रिमाइंडर्स भेजने हैं, मतलब आने वाले 30 दिन में कौन कौन से रिन्यूअल्स है उनको भेजना है, या सिर्फ 15 दिन में, या आने वाले 2 महीने में जितने रिन्यूअल्स है उनको भेजना है। और पास्ट कितने दिन के भी कंसिडर करने हैं। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि पास्ट 15 डेज, मतलब अभी आज की तारीख जो है वो आज की तारीख के पहले वाले भी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो अभी रिन्यूअल नहीं हुए, सिर्फ उनको मैसेज जाएगा। और अपकमिंग में भी जितने रिन्यूअल नहीं हुए, कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा अर्ली रिन्यूअल होता है, तो वो उसको रिमाइंडर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ 30 एंड 15। तो आने वाले 30 दिन में जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी रिन्यूअल्स ड्यू है उनको मैसेज जाएगा, और पास्ट 15 डेज में जिनके रिन्यूअल नहीं हुए हैं उनको भी रिमाइंडर जाएगा। और यहाँ पे आपको जस्ट सेव करना है। सेव करने के बाद आप ये विंडो पे आ जाओगे तो आपका व्हाट्सएप सेटिंग, कॉन्टैक्ट सेटिंग होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, हम इंक्वायरी। तो जैसे ही मैं इंक्वायरी पे आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई भी कस्टमर ओपन कर सकता हूँ और जस्ट सेंड व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। बस आपका व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो गया। अभी कस्टमर के व्हाट्सएप पे चला जाएगा। देन कोटेशन में सेम आपको ऑप्शन मिलेगा, आप जस्ट सेंड ईमेल के बाजू में सेंड व्हाट्सएप है उस पर क्लिक करो। कोटेशन में थोड़ा सा 1 आध 2 सेकंड का टाइम लगता है इंक्वायरी से ज़्यादा, बट ये भी सेंड हो गया सक्सेसफुली। आपके कस्टमर के व्हाट्सएप पे कोटेशन थैंक यू का मैसेज अलॉन्ग विद द पीडीएफ चला जाएगा। आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन है सेंड व्हाट्सएप का, सेंड किया,
वो कस्टमर के इस पे चला जाएगा। सेम फॉर इनवॉइस। सिमिलरली जैसे आपके ऐप से आपके टेक्नीशियन विजिट क्लोज करते हैं तो उसका सर्विस रिपोर्ट चला जाएगा, वो ऐसे दिखता है। फीडबैक के लिए ऐसा चला जाएगा, ऐसे गूगल रिव्यू लिंक के लिए चला जाएगा। एंड जो अपने कस्टमर के रिन्यूअल आने वाले हैं उनके लिए भी ऐसा चला जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट्सएप। तो इंक्वायरी, कोटेशन, कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइसेस, आपका विजिट कंप्लीशन रिपोर्ट, फीडबैक लिंक, गूगल रिव्यू लिंक और आपके रिन्यूअल रिमाइंडर्स, सारा व्हाट्सएप पे ऑटोमेटेड। थैंक यू।